एक दफा का जिक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अल्लाहदाद नाम का एक किसान रहता था। इसके 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम सलीम था, दूसरे बेटे का नाम नईम था, तीसरे बेटे का नाम फहीम और चौथे बेटे का नाम अमान था, जो कि सबसे छोटा, समझदार और चालाक था। मगर हर बेटा अलग सोच रखता था। सलीम कहता था, मेहनत पुरानी सोच है, किस्मत खुद सब कुछ दे देती है। नईम सिर्फ ख्वाब देखता मगर कदम आगे ना बढ़ाता। फहीम जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढता। अमान खामोश था मगर बाप के साथ खेत में काम करता। अल्लाहदाद कहता था, बेटा, जमीन माँ जैसी होती है, जो पसीना दे इसे रिस्क देती है। मगर 3 बेटे हंसी में टाल देते। अल्लाहदाद किसी को जबरदस्ती नसीहत नहीं करता था। वो चाहता था कि वक्त खुद उन्हें सिखाए। वो हर बेटे को खेत का एक हिस्सा दे दिया है और कहा कि जो चाहो करो, ये जमीन अब तुम्हारी है। सलीम ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, किस्मत खुद फसल आगाएगी। नईम ने कहा, कल से शुरू करूंगा। फहीम ने कहा, कम मेहनत में ज्यादा फायदा निकालूंगा। अमान ने बीज खरीदा, जमीन जूती और खामोशी से मेहनत शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। सलीम का खेत बंजर रहा। नईम का कल कभी नहीं आया। फहीम ने गलत बीज और गलत तरीका अपनाया, फसल बर्बाद हो गई। मगर अमान का खेत हरा भरा हो गया। जब बारिश आई तो इसने नालियां बनाई, जब धूप पड़ी तो पानी संभाला। एक साल सख्त सैलाब आया। किसानों के कई खेत बह गए। अमान के खेत में नुकसान हुआ मगर मुकम्मल तबाह न हुआ, क्योंकि इसने पहले से मजबूत बंद बनाए थे। अल्लाहदाद ने बेटों को जमा करके कहा, देख लिया, जो वक्त से मेहनत करता है वो आफत में भी संभल जाता है। सलीम को समझ आया कि किस्मत मेहनत के बगैर खामोश रहती है। नईम को एहसास हुआ कि कल कभी नहीं आता। फहीम ने जाना कि शॉर्टकट अक्सर लंबा नुकसान देता है। तीनों भाई अमान के साथ खड़े हो गए। इस साल उन्होंने मिलकर मेहनत की। फसल पहले से दुगनी हुई, मगर इस बार खुशी इस अनाज से ज्यादा थी जो उनके दिलों में अल्फाक थी। अल्लाहदाद ने मिट्टी को हाथ लगाया और कहा, मैंने तुम्हें खेती नहीं, जिंदगी का तरीका सिखाया है। गांव वाले इन 4 भाइयों को मिसाल के तौर पर पेश करने लगे। जो बेटे कभी मेहनत से भागते थे, वही अब दूसरों के लिए उम्मीद बन गए।